हम में से कितने ही लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनमें एनर्जी नहीं होती, मूड खराब होता है, थके थके महसूस करते हैं। अगर सुबह अच्छी ना हो तो आमतौर पे पूरा दिन खराब गुजरता है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दिन की शुरुआत भरपूर अंदाज में कैसे करें। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। जी नाज़रीन, बिल्कुल हकीकत है ये कि कई लोग ऐसे हैं और आप भी शायद उन्हीं लोगों में से हों जो सुबह उठने के बाद बहुत बोझल फील करते हैं। दिमाग सुन सुन सा होता है, जिस्म थकावट का शिकार होता है। बल्कि बाज खवातीन तो कहती हैं कि हम दिन भर जितना एनर्जी फील कर रहे होते हैं, जितना एक्टिव होते हैं, सुबह हम इतना एक्टिव नहीं होते हैं। और वाकई में अगर आप सुबह एक्टिव नहीं हैं, सुबह आपकी भरपूर नहीं है, आप बच्चों पे चिख भी रहे होते हैं, उनको स्कूल जाने के लिए बहुत गलत तरीके से उठा रहे होते हैं, उसके अलावा काम भी बहुत गलत अंदाज से करते हैं, फिर पूरा दिन आपका इसी तरह गुजरता है। तो क्या किया जाए? जब लोग कहते हैं सुबह जो है ये काम करें वो काम करें ताकि आपके अंदर एनर्जी आए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सुबह अगर अपनी अच्छी करनी है तो कुछ ऐसे काम हैं जो आपने रात में नहीं करने हैं। पहला काम पहला काम ये कि आपको रात में स्क्रॉलिंग नहीं करनी, स्क्रीन से जान छुड़ानी है। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, रात में मोबाइल हाथ में होता है हमारे या टीवी खुला होता है, हम देखते रहते हैं देखते रहते हैं देखते रहते हैं और हमारा वक्त उसी में जाया हो जाता है और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, यही लंबी नींद लेने के बावजूद भी हम इसी थकन फील करते हैं। और सिर्फ ये मसला बड़ों के साथ ही नहीं है, बच्चों के साथ भी होता है कि जब वो उठते हैं तो वो चिड़चिड़े से हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। वजह क्या होती है? स्क्रीन टाइम। और आप यकीन करें, मैंने अपनी फेसबुक अनइंस्टॉल कर दी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा बहुत था। बड़ा काम किया। वाकई मुझे लगता है बड़ा काम है, क्योंकि रात में सोने से पहले अगर मैंने कोई एक चीज देख ली तो वो स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई, एक के बाद दूसरी तीसरी चीज, और फिर बस वो मोबाइल देखते देखते साइड में रखा और सो गए। सुबह उठने के बाद मैं इतनी थकन फील कर रही थी, मुझे लगता था मैं फ्रेश ही नहीं हुई हूँ। नींद हमने पूरी ली है, बाज़ दफा तो 9-9 घंटे की नींद ले ली और 9 घंटे की नींद के बाद भी फ्रेश नहीं है। और जब से मैंने अपने फेसबुक इंस्टॉल किए, रात में सुकून से मैं कुछ सोचते हुए कुछ पढ़ते हुए सो रही होती हूँ, तो सुबह मेरी बड़ी फ्रेश और एनर्जेटिक होती है। अच्छा, इसमें एक मजेदार पॉइंट ये है कि अगर हम बच्चों की आदत छुड़ाना चाहते हैं या भी चाहते हैं कि बच्चों की आदत ना हो कि रात में मोबाइल इस्तेमाल करें या स्क्रीन हो, क्या चाहते हैं कि आपका शरीक हयात ऐसा ना करे, तो पहले आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। कुछ अरसे अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे एक महीना 2 महीना आप अपने पर कंट्रोल करें, मत सिखाएं किसी को, अपनी जात से शुरुआत करें। ऐसा करेंगे पूरी फैमिली को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप नींद पूरी करेंगे। बिल्कुल, आपकी नींद पूरी करने से बाकी सबको फायदा होगा। दूसरी बात, मगरिब के बाद चाय ना पिएं। बहुत मुश्किल काम है और खासतौर पर कराची वालों में तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चाय पीने के काफी नुकसानात हैं, खासतौर पर दूध पत्ती चाय। हाँ बिल्कुल। दूध पत्ती चाय के वैसे ही बहुत सारे नुकसान और हैं। हमारे घर में बनती दूध पत्ती है। जी हाँ, सारे गलत काम हमारे घर में होते हैं। हम आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें जो सिखा रहे होते हैं ना, ये मत समझिएगा इन सारी बातों पर हम अमल करते हैं, कोशिश करते हैं। यानी हम दिन में वैसे 1 या 2 कभी चाय पीते हैं। मैं यही कहने वाली थी कि हमारे घर में दिन में 1 या 2 दफा चाय बनती है, लेकिन दूध पत्ती के बगैर मजा नहीं आता हमें। जी हाँ, लेकिन हम खुद भी कोशिश करेंगे कि अब हम दूध पत्ती छोड़ दें। बिल्कुल कोशिश कर लेंगे हम भी, आप भी कोशिश करें। लेकिन ये कि आदत ये बनाइए कि चाय कम से कम ना पिए मगरिब के बाद। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की है, रिसर्चेज मौजूद हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे बड़ी मजेदार है, वो ये है कि ये बातें उन लोगों के लिए चाय से रिलेटेड, उन मुहज्जिब मुआशरों की हम बात कर रहे हैं जहां पे लोग तमीज से जल्दी सो जाते हैं। अब एक शख्स सोता ही रात को 4 बजे 3 बजे, तो वो तो बोल रहा है मगरिब के बाद क्या मतलब, अभी शुरुआत हुई है मेरे दिन की थोड़ी देर पहले। जैसे एबटाबाद में तो 5 बजे मगरिब हो जाती है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ना पिए। आप सोने से कम 3-4 घंटे पहले चाय बिल्कुल ना पिए। ये मत समझें कि सोने से पहले चाय पीना चाहिए। हमारे रात की चाय होती है, सुबह की चाय होती है, हर जगह पे हम देखते हैं, ये नजर आता है। इवन अगर हम कराची की बात करें या बाकी शहरों की भी बात करें, चाय के होटल्स में कब कब आपको रश नजर आएगा, कितनी देर तक रश नजर आएगा। सुबह फजर तक रश होता है, सुबह फजर तक रश होता है। मतलब कराची में तो आपको एक कॉमन सी बात नजर आएगी। बहुत, ये फख्र की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। जल्दी सोने एक अच्छी बात है। तो रात को चाय मत पिए। इस चाय के कितने नुकसान हो रहे हैं, नींद के अलावा कितने नुकसान हो रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान शुगर के मरीजों में दुनिया में पहले नंबर पे आ चुका है। कैन यू इमेजिन? तो चाय मत पिए,
पी रहे हैं तो दूध पत्ती ना पिए, और रात में तो बिल्कुल ना पिए। जी वजह तीसरी बात, वरना मैं मजीद जज्बाती हो जाऊंगा। स्नूज के बटन से जान छुड़ाएं। यानी हम अलार्म तो सेट कर देते हैं, उसके बाद वो स्नूज का बटन दबाते रहते हैं और फिर एंड टाइम पे हम उठते हैं और भाग दौड़ में सारे काम शुरू करते हैं। अच्छा, इसी पे मुझे याद आया लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ था। हमें अलार्म सेट किया, हम सो गए, हमारी सुबह की फ्लाइट थी 7 बजे की, हमें कराची से एबटाबाद आना था और हमने कहा हम उठ जाएंगे सुबह 4:30-5 बजे तक उठ जाएंगे और 5:30 पे हम घर से निकल जाएंगे। लेकिन 5 बज गए, कब अलार्म बजा कब बंद हुआ हमें पता ही नहीं चला। वो शुक्र है कि अली उठ गए थे तो अली ने आके हमें उठा दिया, तो हमारी फ्लाइट मिस नहीं हुई। तो इसलिए स्नूज पे तो बिल्कुल भी जाना चाहिए। आप करते रहते हो, एंड पे वो टाइम आ जाता है कि आप लेट हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कितना नुकसान होता है अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट आधे घंटे पहले उठ जाते हैं, कितना फायदा होता है। आप सुबह उठ के सिर्फ 3 से 5 मिनट एक्सरसाइज कर लें, जंपिंग कर लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, 3 मिनट से शुरू। देखिए लोग कहते हैं 3 मिनट से शुरुआत कीजिए, आज से 4 मिनट 5 मिनट कर लें, और बहुत ज्यादा ना करें। आप 1 महीने बाद भी 2 महीने बाद भी 10 मिनट तक पहुंच जाए, बहुत है। सुबह की 5 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज या जंपिंग बहुत फायदेमंद है आपके लिए। लेकिन अच्छा, फिर नाश्ता भी सुकून से करना चाहिए। सुकून से नाश्ता कीजिए, इंजॉय तो करें आप, नाश्ता है। इन्हीं चीजों के लिए तो आप इतनी भागदौड़ करते हैं, यही तो आपको सेहत और एनर्जी देती है। सही और आप उसको भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों के साथ बदहजमी के मसाइल हैं, क्यों? जल्दी जल्दी खाना। बदहजमी का जो सबसे बड़ा मसला आपको नजर आएगा वो जल्दी जल्दी खाना है। जब बहुत से लोग जो वो ऑफिस जाके नाश्ता कर रहे होते हैं इसी वजह से, बहुत खतरनाक होता है। वो क्या नाश्ता होता है? ऑफिस में नाश्ते चाय और 1-2 अनहेल्दी चीजों के अलावा कुछ नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि सुबह ये मत सोचें कि अभी मैं 5 मिनट बाद उठूंगा, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, नहीं। ये आपका दिमाग थकाने वाली एक्टिविटी होती है। अपने आप को ये बता दीजिए कि जो मैंने टाइम सोचा है मुझे उसी पे उठना है। अच्छा, जब तक हम सोचते रहते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो 5-10 मिनट हमें सुकून नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि मजीद बेआराम कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग जो है वो उठ चुका होता है, जिस्मानी तौर पर हमें उठने में प्रॉब्लम हो रही होती है और दिमाग हमें बार बार मैसेज दे रहा होता है उठना है उठना है। तो इसकी वजह से हम और ज्यादा थकावट का शिकार होते हैं। देखिए बातें तो बहुत सारी होती हैं, तो हम आपको मशवरा देंगे, आप अमल तो करेंगे नहीं। तो हम ऐसा मशवरा देंगे, अमल कर लें। आप मोबाइल को उठा के इतनी दूर रखें कि आपको उठना पड़े बिस्तर से, बिल्कुल 10-12 कदम चलना पड़े, या मिसाल के तौर पे कम से कम बिस्तर से उठ के आपको 4 कदम ही चलना पड़े, या कोई आपको उठा दे। लेकिन ऐसा बंदा उठाए जिसको उठाना आता हो। बहुत से लोगों को उठाना नहीं आता, यानी बहुत से लोग उठाते रहते हैं, सामने वाला उठता ही नहीं है। बजिया उठाती रहेंगी, तो मैं जाऊंगा बच्चों को एक आवाज दूंगा, बच्चे फौरन हो जाते हैं। तो रोब होता है ना कुछ लोगों का, तो ऐसे बंदे। तो मैं पोलाइट रहती हूँ ना घर में, तो मेरा रो भी नहीं है। बच्चों के साथ वीडियो बनाएंगे, वो बताएंगे कितनी पोलाइट होती है। कहने का मकसद ये कि ऐसे बंदे की जिम्मेदारी लगानी है जो बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान हो, इनकी तरह, मेरी तरह का खतरनाक इंसान हो, जिसको उठाना कम से कम आता हो। जी वजिए, नेक्स्ट पॉइंट। चौथी बात, दिन भर की परेशानियां बिस्तर पर लेकर ना जाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि ऑफिस से काम ऑफिस में छोड़कर आए, ऑफिस की परेशानियां घर लेकर ना आए, इसी तरह खवातीन और मर्द दोनों को चाहिए कि जब वो सोने के लिए जाए तो दिन भर की परेशानियां भूल जाएं। अब अगर आप दिन भर की परेशानियां लेके बिस्तर पे जा रहे हैं और सोचते हुए सोएंगे कि अच्छा ये परेशानी है, इसका क्या हल होगा, इसके लिए क्या करूं, हो ये हो गया वो हो गया, तो आपका दिमाग एक नेगेटिव काम में एंगेज रहेगा और आपकी सुबह इस काम की वजह से बहुत खराब होगी। तो करना क्या है, सोने से पहले आपने या तो किताब पढ़नी है, पॉजिटिव किताब जिसमें कुछ अच्छा सीखने को मिले आपको, या आपने कोई मेडिटेशन सुन लेनी है जिसकी वजह से आपको एक भरपूर और सुकून वाली नींद आए। बिल्कुल, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी है वो होगी मेडिटेशन के ऊपर, और आपको नजर आ जाएगा इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। सोने से पहले एक खूबसूरत पुरसुकून नींद के लिए, खुशगवार नींद के लिए आपको कौन सी मेडिटेशन सुननी चाहिए। वजह की आवाज में एक बहुत खूबसूरत सी मेडिटेशन है, उसको आप सुनिए और सुनते सुनते सो जाइए। मेडिटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के ऊपर भी मिल जाएगा, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, और सोने से पहले वो मेडिटेशन एक दफा सुन लीजिएगा। अभी भी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के बाद आप वो मेडिटेशन सुन लीजिएगा। और आखिरी बात हम आपको क्या बताएंगे, आपने फिजिकली एक्टिव रहना है। यानी आप जब थके हुए होंगे, थके हुए आप बिस्तर पे जाएंगे सोने के लिए, तो आपको एक भरपूर और मजे की नींद आएगी। अब दिन भर अगर आपने ज्यादा ऐसा काम नहीं किया है जिसके से आपको थकन महसूस हो रही हो, तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी।
कोशिश करें दिन में चलते फिरते रहें, हम्म। वॉक करते रहें, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो। यकीन कीजिए, हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं, रोजाना जाते हैं, तो हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं बहुत दूर, यानी एबटाबाद में जब हम होते हैं तो जीपीओ पे खड़ी करते हैं, पूरा बाजार तकरीबन 2-3 किलोमीटर का हम सफर पैदल करते हैं, घूमते रहते हैं ऊंची नीची जगहों पे, और फिर वापस आ जाते हैं। कोशिश बिल्कुल। करें कि नेचुरली मूव करें आप। जो मर्द हजरात हैं उनको चाहिए कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में, पैदल जाएं। खवातीन को चाहिए कि चलते फिरते रहें, खुशी खुशी घर में काम करें। कोशिश ये करें कि आपकी मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल। और इन 5 बातों पर अमल करने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह आपको थकन भी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अपनी और अपने बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे प्लानर्स हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर राब्ता करके। और अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात के बच्चों के मसाइल हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज।